हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे आज बेटे को भेजने के लिए सबसे पहले मैंने तैयार किया है सैमो पैनकेक के लिए। ये ग्रेट किया है मैंने कैरेट को और कैप्सिकम को। तो इसमें सैमो पैनकेक में मैं ये सब्जियां जो डालती हूँ, उसके बाद मैं सैमो मीन्स सूजी को उसमें भिगो के थोड़ा और सारी सब्जियां जो भी काटती हूँ उसको मिला के और फिर बनाती हूँ ये। तो ये रेसिपी मैंने बाहर ही सीखी थी, मतलब जब मैं बाहर रहती तभी वहाँ पे सीखी थी। तो वहाँ पे मैंने किसी को एक बार बनाई थी किसी ने, तो फिर अच्छी लगी मेरे को और अब अच्छी भी लगती है और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है और इवन हेल्दी भी है। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है मेरे बेटे को, बहुत उसको पसंद से खाता है वो। तो इसलिए मैं हफ्ते में 1 या 2 बार तो उसको बना के दे ही देती हूँ ये। तो वो अच्छे से खा भी लेता है और छोटे वाले बेटे को भी ये पसंद है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसमें योगर्ट भी थोड़ा डालना पड़ता है ताकि ये थोड़ा अपने मैश अच्छे से बाइंड हो जाए सारी जो सैमो होती है। तो सैमोलिना मीन्स सूजी। तो उसके बाद ये सब बना लिया मैंने अपने बेटे के लिए और उसको पैक करने के लिए। और उसके बाद ये सब मैंने उसको दूध वगैरह जो था देने के लिए वो सब रेडी किया। और उसके फ्रूट ब्रेक के लिए आजकल घर में गुआवा ही है तो वही दे देती हूँ और उसको पसंद भी है, खा लेता है। अगर मैं इसके अलावा कुछ और फ्रूट देती हूँ उसको डेली खाने के लिए तो वो नहीं खा के आता। और कल पता नहीं वो थोड़ा तो बचा के ले आया था, उसका शायद मन ही मतलब भर गया है। बट फिर भी जब नहीं है कुछ भी फ्रूट ब्रेक के लिए तो देना ही पड़ेगा। तो ये भी मैं तभी लेके आ गई थी उधर से, जब मैं मायके से आ रही थी रास्ते में। तो वहाँ पे काफ़ी रोड पे अच्छे मेरे को दिख रहे थे फ्रेश, तब मैंने वहीं से ले लिए थे रास्ते में से। तो फिर उसके लिए पैक कर दिया ये। और उसके साथ में ये मैंने इसको सॉस रख दिया है, ये सॉस के साथ खाने में अच्छा लगता है। तो चटनी तो ये ग्रीन वाली मीन्स जो मिर्च वाली होती है वो नहीं खाता है, तो ये इसके लिए मैंने ये सॉस पैक करके रख दिया है। और गुआवा पैक कर दिया है उसकी फ्रूट ब्रेक के लिए। तो बस ये इसका लंच बॉक्स रेडी हो गया है। दोनों लंच बॉक्स इसके रेडी हो गए फ्रूट ब्रेक के लिए और लंच के लिए। तो बस इसको करने की तैयार करने के बाद अब ये मेरी से पूछ रहा था आके कि ये क्या बना रही हो, फिर मेरे को क्या दे रही हो, फ्रूट ब्रेक में क्या दे रही हो, ये सब। फिर हम लोग निकल के थे इसको छोड़ने के लिए। इसके लेशेस भी मुझे ही बांधने पड़ते हैं, अब इसको लेशेस भी नहीं बांधने आए हैं। शूज़ पहले इसके दूसरे वाले शूज़ थे जिसमें लेशेस बांधने नहीं पड़ते थे, तो अब इसको नए शूज़ लेके आए तब इसको लेशेस बांधने पड़ते हैं। बस हम निकल गए थे इस घर से छोड़ने के लिए। बस फिर उसके बाद मैंने दूध लिया था। दूध लेने के बाद और मैं और श्रेय आ गए थे वापस घर पे। ये मेरे कंगन का हाथ में लेके बैठा है, वो टूट गया था ऊपर वाली चूड़ी का। तो बस उसके बाद हमने नहाया धोया, दोनों ने पूजा किया और उसके बाद मैंने इसको ब्रेकफास्ट कराया। इसको भी अच्छा लगता है, इसको भी खिला देती हूँ। तो वही सैमो पैनकेक मैंने इसके लिए बना के रखा था और अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई थी। पता नहीं मेरे को चाय का इतना शौक़ हो गया है, मतलब मैं चाय शादी से पहले कभी हमारे यहाँ बनती नहीं थी, पर पता नहीं है मेरे को ऐसा कौन सा चस्का लग गया है चाय पीने का। मतलब पीनी ही है अब तो। ऐसा लगता है कि अगर चाय नहीं पीती हूँ तो थोड़ा लगता रहता है अब पी लूँ अब पी लूँ। फिर उसके बाद जब तक बेटा जग रहा था मैंने सोचा कि अगर ये सो जाएगा तो फिर और खटर-पटर होता है तो जल्दी उठ जाता है। तो उसके सोते समय मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ खटर-पटर की वजह से। तो इसकी वजह से फिर मैंने उसके जग रहा था, खेल रहा था थोड़ी देर, तो उसी टाइम मैंने ये सब्ज़ी वगैरह काट के रख ली थी लंच के लिए। तो मैं बना रही थी आज परवल की सब्ज़ी। काफ़ी टाइम बाद मैं देख रही थी, पता नहीं मैं बना तो रही थी पर मैं सोच रही थी कहीं बेटे को पसंद आएगा नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा उसी का ख्याल रखना पड़ता है, वो नहीं खाता है तो सबसे ज़्यादा लगता है कि भाई क्या ही है, बच्चों को तो खिलाना ज़रूरी है, मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ। बस मसाला डाल के मैंने ये फ्राई होने रख दिया था मसाला और सब्ज़ी मैंने काट दी थी। फिर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए हुए थे, तो इसको धीमी आंच पे करके मसाले को, और उसके बाद मैं चली गई थी बालकनी में कपड़े डालने ताकि आराम से भुन जाए मसाला। तब तक मैंने फटाफट से, ये कल के कपड़े पड़े हुए थे वो सूखे नहीं थे, अब सूख गए थे तो मैंने उतार के रख दिए और जल्दी जल्दी जो भी मैंने कपड़े धोए थे वो सब डाल दिए अपने बालकनी में सूखने के लिए। आप देखो बाहर वेदर अभी भी बारिश जैसा ही है, तो इसलिए सोचती हूँ कि जब शाम की बजाय दिन में ही जल्दी कपड़े धुल दूँ
शाम को मैं इसलिए धुलती हूँ ताकि सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएँ शाम तक। जो छोटा वाला बेटा है उसकी भी बाथरूम वगैरह के कपड़े हो जाते हैं, तो एक बार वो उसको पानी में निकाल के फिर वो साथ में डाल देती हूँ कपड़े। तो पर अब ठीक है, अब जो मौसम कहता है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बस फिर इसके बाद आई थी मैं किचन में, देखा तो मसाला भुन चुका था और उसके बाद मैंने सब्ज़ी को ऐड कर दिया इसमें, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, और पानी ऐड करने के बाद इसको ढक के और रख दिया सब्ज़ी को पकने के लिए। फिर उसके बाद मैंने आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद बस रख दिया था, ये सब्ज़ी तैयार हो गई थी, आटा भी तैयार हो गया था। बस बेटा आएगा तो उसे थोड़ी देर पहले मैं खाना बना के मीन्स रोटी या पराठा जो भी बनाना होगा उसको दे दूँगी। तो सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी थी, मैंने इसको चेक किया तो सब्ज़ी गल चुकी थी और मेरे दोनों काम हो चुके थे आराम से। तो बस बन गई थी सब्ज़ी। मैंने कढ़ाई में से निकाल के रख दी थी, क्योंकि कढ़ाई में से नहीं निकालूंगी तो सब्ज़ी काली पड़ जाएगी, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है। तो बस बेटे के आने का टाइम हो गया था, थोड़ी देर ये श्रेयू सो गया था। उसके बाद मैं बेटे को ले आई थी स्कूल से, आने का टाइम हो गया था उसका। तो बस ये हम लोग नीचे से जा रहे थे, क्योंकि दोपहर में इतनी तेज़ धूप हो गई थी। और ये आज आरोही की स्कूल में फंक्शन था तो वो रेडी हुई थी, तो दिखा रही थी मेरे को, अथर्व को भी दिखा रही थी। और फिर बस बच्चों को खाना दे दिया था, और खाना देने के बाद बस अथर्व की पढ़ाई वगैरह कराई, और फिर शाम के खाने की मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैं बनाई थी शाम के टाइम काशी फल मतलब सीताफल। तो ये एक्चुअली जब मैं मायके गई थी उससे पहले थोड़ी ये सब्ज़ी बची थी, बस यही बचा था और कुछ नहीं सब्ज़ी बची थी, बाकी तो मैं बाद में लेके आई। तो ये थोड़ा ना हल्का सा जैसे सूख जाती है सब्ज़ी वैसी हो गई थी। वैसे फ्रिज में ही रखा था, पर फिर इसकी मैंने स्किन को मतलब मीन से जो छिकल होता है वो हटाया, और फिर इसको काट के और फिर मैं इसकी सब्ज़ी बनाई थी आज। तो पहले इसको बॉईल कर लिया था, मुझे लगा कहीं ये गले ना, तो फिर इसलिए मैंने पहले इसको बॉईल किया और उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया था। बस फ्राई करने के बाद और मैंने फिर खाना बना दिया शाम का बच्चों के लिए, रोटी वगैरह सेक के रख दी, और फिर उसके बाद पूरी किचन की साफ़ सफाई शुरू कर दी खाना बनाने के बाद। और कल को बेटे के स्कूल में फ़ंक्शन है, मींस उसको कृष्ण जन्माष्टमी का फ़ंक्शन मनाया जा रहा है, तो उसको उसी अटायर में जा रहा है, मींस उसी कृष्ण जी की कोई भी ड्रेस आप पहना के उसको भेज सकते हैं, तो ट्रेडिशनल ड्रेस। तो क्या बेटे का वो छोटा हो गया है, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा। जो होगा देखा जाएगा, अब मैंने छोड़ दिया, देखती हूँ वो ड्रेस आएगी उसकी नहीं आएगी। बच्चों को खाना दे दिया, बस यही दिक्कत हो जाती है जब एक दिन पहले पता चलता है कि अब ऐसा फंक्शन है, और फिर अकेले रहने में बहुत दिक्कत हो जाती है, इसीलिए कि भाई अब मैं कहाँ से लेके आऊँ एकदम से मार्केट से जाके। कोई नहीं, जो होगा वो बता दिया मैंने, देखा जाएगा अब क्या है, कुछ नहीं। जो अब छोटा है बड़ा है उसकी ड्रेस जैसी भी रहेगी मैं उसको पहना के भेज दूँगी और चल जाएगा काम, तो ठीक है, वरना तो फिर मैं उसको अदर उसका पैंट शर्ट या जो कुछ भी है अलग से पहना के भेज दूँगी। फिर बच्चों को खाना खिला दिया था मैंने, और मैंने अभी एक्चुअली इसकी ड्रेस देखी भी नहीं थी, कहाँ रखी है, सब सर्च करना है, क्योंकि शाम तक बहुत मुश्किल हो जाता है सारे काम करना, क्योंकि मुझे कल सुबह की भी तैयारी करनी के रखनी होती है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, उसको क्या देना है बेटे को, लंच बॉक्स में बहुत सारे काम होते हैं। तो सुबह मैंने वो उसके लिए काले चने भिगो के रखे थे, तो उसके लिए मैं सब ये टमाटर प्याज वगैरह देखो कट करके रखा है, और फिर उसके बाद मैंने सारे किचन की साफ़ सफाई कर दी, और बस एक तरफ दूध बॉईल होके रख गया था, बेटे को दूध भी देना था तो मैंने सोक कर दिया है चने को भी, और बेटे को अब दूध दे दिया, बस सोने का टाइम हो गया। आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।